नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के अनुसार पश्चिम बंगाल और यूपी लगातार एसिड अटैक के मामलों की सबसे ज्यादा संख्या दर्ज करते हैं, जो आमतौर पर साल दर साल देश में सभी मामलों का लगभग 50% हिस्सा होता है। दिल्ली के द्वारका में बुधवार को एक 17 साल की लड़की पर एसिड लाइक सब्सटेंस से हमला किया गया जब वो स्कूल जा रही थी। पीड़िता 8% जली हुई है और चेहरे और गर्दन के एरियाज डिसफिगर हुए हैं। अपराधियों को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इस घटना ने एसिड हमलों के अपराध और कोरोसिव सब्सटेंसेस की इजी अवेलेबिलिटी पर फिर से फोकस करने को मजबूर किया है। भारत में एसिड हमले कितने प्रचलित हैं? महिलाओं पर एसिड हमले उतने प्रचलित नहीं हैं जितने कि महिलाओं के खिलाफ दूसरे अपराध हैं। एनसीआरबी के अनुसार 2019 में ऐसे 150 मामले दर्ज किए गए, 2020 में 105 और 21 में 102 मामले। पश्चिम बंगाल और यूपी लगातार ऐसे मामलों की सबसे ज्यादा संख्या दर्ज करते रहे हैं। 2019 में एसिड हमलों की चार्जशीट रेट 83% और कन्विक्शन रेट 54% थी। 2020 में आंकड़े रिस्पेक्टिवली 86% और 72% थे। 2021 में आंकड़े रिस्पेक्टिवली 89% और 20% दर्ज किए गए थे। 2015 में होम मिनिस्ट्री ने सभी राज्यों को एक एडवाइजरी जारी करने के लिए कहा, जिसमें तेजाब से हुए हमलों के मामलों में तेजी से मुकदमे चलाकर न्याय सुनिश्चित किया जाए। एसिड अटैक पर क्या कानून है? 2013 तक एसिड अटैक को अलग अलग अपराधों के रूप में नहीं माना जाता था। हालांकि आईपीसी में किए गए संशोधनों के बाद एसिड हमलों को आईपीसी की एक अलग धारा 326A के तहत रखा गया और 10 साल के मिनिमम कारावास के साथ दंडनीय बनाया गया, जो जुर्माने के साथ साथ आजीवन कारावास की सजा है। कानून में पीड़ितों या पुलिस अधिकारियों द्वारा एफआईआर या कोई भी पीस ऑफ एविडेंस दर्ज करने से इनकार करने पर, इलाज से इनकार करने पर सजा का भी प्रावधान है। पब्लिक एंड प्राइवेट हॉस्पिटल्स द्वारा इलाज से इनकार करने पर 1 साल तक की कैद हो सकती है और एक पुलिस अधिकारी द्वारा ड्यूटी की अवहेलना करने पर भी 2 साल तक की कैद हो सकती है। एसिड बिक्री के नियम पर कानून क्या है? 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने एसिड हमलों का संज्ञान लेते हुए कोरोसिव सब्सटेंसेस की बिक्री के नियम पर एक ऑर्डर रेगुलेट किया। अब इस ऑर्डर के अनुसार एमएचए ने सभी राज्यों को एक सलाह जारी की कि एसिड के सेल्स को कैसे रेगुलेट किया जाए और द पॉइजन्स एक्ट 1919 के तहत मॉडल पॉइजन्स पोजेशन और सेल्स रूल तैयार किया। इससे राज्यों को मॉडल नियमों के आधार पर अपने निजी नियम बनाने के लिए भी कहा, क्योंकि ये मामले राज्यों के अंडर आते हैं। गृह मंत्रालय के निर्देशों और मॉडल नियमों के अनुसार एसिड की ओवर द काउंटर बिक्री की अनुमति तब तक नहीं थी जब तक कि विक्रेता एसिड की बिक्री को रिकॉर्ड करने वाली लॉगबुक या रजिस्टर नहीं रखता। इस लॉगबुक में उस व्यक्ति का डिस्क्रिप्शन, जिसे एसिड बेचा गया हो, बेची गई मात्रा, उसका एड्रेस और एसिड खरीदने का कारण, ये सब डिस्क्रिप्शन शामिल होने चाहिए। और बिक्री भी तभी की जानी है जब खरीदार सरकार द्वारा जारी किए गए अपने एड्रेस वाला एक आइडेंटिटी प्रूफ, फोटो आइडेंटिटी प्रूफ प्रोड्यूस करे। खरीदार को ये भी साबित करना होगा कि उसकी उम्र 18 साल से ज्यादा है। इन केस ऑफ अनडिक्लेयर्ड स्टॉक्स ऑफ एसिड, विक्रेताओं को 15 दिनों के अंदर सब डिविजनल मजिस्ट्रेट के साथ एसिड के सभी स्टॉक की घोषणा करने की भी जरूरत होती है। एसडीएम स्टॉक को जब्त भी कर सकता है और किसी भी दिशा निर्देश के उल्लंघन के लिए 50,000 रुपए तक का फाइन भी लगा सकता है। रूल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस, रिसर्च लैबोरेटरीज, हॉस्पिटल, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स और पब्लिक सेक्टर के डिपार्टमेंट्स जिन्हें एसिड रखने और स्टोर करने की जरूरत होती है, वो एसिड के उपयोग के रजिस्टर को बनाए रखें और एसडीएम के साथ फाइल शेयर करें। इन नियमों के बावजूद एसिड की बिक्री ऑनलाइन भी होती है। फ्लिपकार्ट और अमेज़न पर प्लास्टिक की बोतलों में बेचे जाने वाले टॉयलेट क्लीनर्स केवल ₹200 से 250 में अवेलेबल किए जाते हैं। दिल्ली एसिड अटैक मामले के मुख्य आरोपी ने भी अपने ई वॉलेट से फ्लिपकार्ट पर इसे खरीदा था। इस वीडियो में इतना ही। आप देश दुनिया की खबरों के लिए जुड़े रहिए जनसत्ता के साथ। अपने कमेंट्स हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। शुक्रिया।